नमस्कार, मिशन पंजाब, माफ करिए, न्यूज 24 मंथन पंजाब में आपका स्वागत है। मिशन पंजाब मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि अब मेरे साथ जो मेहमान जुड़ने वाले हैं उनका मिशन पंजाब बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। मेरे साथ अब मंथन पंजाब में जुड़ गए हैं सांसद भगवंत मान, जो कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का प्रमुख चेहरा भी हैं और पंजाब में पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। बहुत स्वागत है भगवंत मान आपका न्यूज 24 के मंथन पंजाब के इस मंच पर। मैं चाहता तो था कि आप यहां मंच पर आते, फिजिकली मौजूद रहते, लेकिन आप सैटेलाइट के जरिए हमसे जुड़े, हम आपको देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहे हैं आप और बहुत फ्रेश तरोताजा लग रहे हैं। ये मिशन पंजाब जो आपका शुरू हो रहा है, पंजाब यात्रा 20 तारीख से, यहीं से शुरू करते हैं। क्या है ये यात्रा, कहां कहां से जाएगी, क्या लोगों को बताएंगे आप? सबसे पहले मानिक जी, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, जो आपने पूरा दिन ये न्यूज़ 24 पर सभी पार्टियों को मौका दिया, सबको बोलने का मौका दिया। बहुत से मैंने लाइव देखे भी। तो सबसे पहले मैं आपकी टीम को बधाई देना चाहता हूं मंथन पंजाब में। और अब आते हैं मिशन पंजाब पर। असल में आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब जो है वो 2014 में ही शुरू हो गया था, जब किसी ने नहीं सोचा था कि 4 सांसद चुने जाएंगे 13 में से। तो आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब 2017 में भी जो है वो देखा गया कि पहली बार कोई पार्टी विधानसभा का इलेक्शन लड़ी और पहली बार ही विपक्ष में आ गए। अकाली दल अपनी हिस्ट्री में पहली बार तीसरे नंबर पर आया। तो मिशन पंजाब तो हमारा पहले से ही जारी है। बाकी इस बार लोगों के पास फिर जा रहे हैं 2022 की इलेक्शन के लिए, घर घर जाएंगे, अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वो पंजाबी में एक कहावत है कि माली दा कम पानी पाउणा, पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फुल लाउणा, लावे या ना लावे। लोकतंत्र में मालिक जनता है, ये पब्लिक का काम है। ओके भगवंत मान, आपने कहा कि आपने 2014 से अपने इस मिशन पंजाब की शुरुआत की थी, 4 सांसद चुन के आए थे। उसके बाद 2017 में भी आपने 20 सीटें जीत ली थी। बिल्कुल सही कहा आपने, जबरदस्त एंट्री आपकी पार्टी ने पंजाब में मारी थी और आप उस मिशन में सबसे आगे थे। लेकिन आज अगर पीछे मुड़ के देखें, 4 में से 2 सांसद आपके चले गए, 20 में से कितने विधायक आपके चले गए और अभी भी जा रहे हैं। ऐसे में आपको इतनी उम्मीद क्यों है कि इस बार आपका मिशन पंजाब कामयाब हो जाएगा? मानिक जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखो, हमारी पार्टी जो है 6 साल पुरानी पार्टी है, 6-7 साल पुरानी पार्टी अभी कंस्ट्रक्शन मोड में है। कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं पार्टी में जो दूसरी तरफ लाइन लंबी देखकर कि इधर तो हमारी बारी नहीं आएगी, इधर आ जाते हैं। कुछ स्वार्थी लोग या कुछ अपना कोई मंतव्य लेकर, मकसद लेकर आ जाते हैं कि इधर आके हम ये कर लेंगे। जब वो पार्टी में पूरे नहीं होती उनकी इच्छाएं या उनके मकसद जो वो सोच के आते हैं, तो वे इधर उधर हो जाते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टियों में ये इधर वो उधर चले गए, वो इधर चले गए, वो चला रहता है। लेकिन संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं कल्याण सिंह की उदाहरण देना चाहता हूं। कल्याण सिंह इतने बड़े नेता यूपी के कि जब वो कहीं पे जनसभा में जाते थे, जब वो जनसभा से निकल जाते थे, तो लोग उनके जहां जहां उन्होंने पांव रखे होते थे, लोग उनके पांव की मिट्टी को माथे से लगाते थे। इतने बड़े नेता थे। वाजपेयी जी के साथ उनकी अनबन हो गई, पार्टी छोड़ दी। उसके बाद कहाँ गए वो? बिल्कुल उमा भारती जी, वो भी पार्टी छोड़ दी। उसके बाद कहाँ? संगठन बड़ा होता है। तो मैं तो संगठन में यकीन करता हूं। 2014 से पार्टी के साथ हूं, रहूंगा और संगठन को मजबूत करते रहेंगे। अभी तो 2.25 करोड़ लोग हैं पंजाब के, अभी तो करोड़ों लोग और पार्टी से जोड़ने हैं। 5-7 चले भी गए, कोई बात नहीं, करोड़ों लोग और आएंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। ठीक है, आपने कहा जीतेंगे, तो मैं यहीं से शुरुआत कर लेता हूं।
अपने और तीखे सवालों की। इस बार कितनी सीटें आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी पार्टी जीत लेगी? कितनी सीटें, कोई टारगेट रखा है क्या? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। कोई, मैं ये ज्योतिषी नहीं हूं कि मैं ये कहूं कि इतनी जीतेंगे, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हां, दिल्ली का जो मॉडल है, जो दिल्ली में करके दिखाया आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, जो पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है जिन बातों की, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो सरकारी स्कूल के रिजल्ट हों, चाहे वो हॉस्पिटल हों, चाहे वो बिजली और पानी की बातें हों, उनको हम लेके जाएंगे लोगों के पास। हम दिल्ली का सच्चा मॉडल लेके जाएंगे। गुजरात की तरह झूठा जो गुजरात का मॉडल था, जो मोदी जी ने दिखाया था, वो मॉडल हम लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि दिल्ली और पंजाब का बहुत क्लोज 250-300 किलोमीटर है। हर रोज एयरपोर्ट से पता नहीं कितने लोग आते जाते रहते हैं। तो लोगों को पता है कि दिल्ली में जो काम हुए हैं वो नजर आने लगे हैं। और दिल्ली में जब मानिक जी, जब दिल्ली में 2020 में हम चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो हम तो बात कर रहे थे अच्छे स्कूलों की, मोहल्ला क्लिनिकों की, अच्छे अस्पतालों की, बिजली की, पानी की। और बीजेपी वाले क्या कर रहे थे? शाहीन बाग, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, तो लोगों ने नकार दिया। अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी तक बचा दिया कि आतंकवादी है, जोगी जी ने कहा। तो दिल्ली के लोगों ने बता दिया कि वो आतंकवादी नहीं है, वो दिल्ली का बेटा है। और वही जो बीजेपी है वो दिल्ली में सिर्फ 7 सीटों पर। लेकिन भगवंत मान, इस बार आपका मुकाबला बीजेपी से नहीं है। आप गुजरात मॉडल की बुराई कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल को प्रचारित कर रहे हैं। आपका मुकाबला बीजेपी से है ही नहीं। पंजाब में सब मान रहे हैं या तो कांग्रेस है या फिर अकाली दल है। बीजेपी तो लड़ाई में है ही नहीं पंजाब में कहीं भी। तो कांग्रेस जो है नेशनल पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, 1885 में बनी थी। तो नेशनल पार्टी की नेशनल कैपिटल में कितनी सीटें हैं? दिल्ली में 0, 15 में भी 0, 20 में भी 0। इसका मतलब उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने अपनी पोजीशन मेंटेन कर रही है। यही हालत पंजाब में भी होगी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 4.5 साल लूट मचाई। अब क्या किया? मुख्यमंत्री बदलकर ये बता रहे हैं जी अब नई सरकार आ गई। सरकार नहीं आई, सरकार वही है। आधी से ज्यादा कैबिनेट वही है जिनके रेते और माफिया में हिस्सेदारी है, वही है। अली बाबा बदल लिया, चोर वही है। तो लोगों को सब पता है कि सिर्फ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, ये कर देंगे। 4.5 साल तो हमारे खजाना मंत्री कहते रहे खजाने में पैसा नहीं है, खजाना खाली है। अभी चन्नी साहब बोल के गए हैं पंजाब का खजाना कभी खाली नहीं हो सकता, हम ये कर देंगे वो। अभी चन्नी साहब कह रहे थे 4.5 साल उन्होंने मजे लूटे, वो लोगों को मिले नहीं। चन्नी साहब भी तो उस समय कैबिनेट में थे, तो इसका मतलब उस मजेदारी में उनका भी तो हिस्सा था। तब क्यों नहीं विरोध किया इन्होंने? अब कहते हैं मुझे टेंट भी लगाना आता है, तो मुझे भी लगाना आता है। अब कहते हैं मुझे गाय या भैंस का दूध निकालना आता है, मुझे भी आता है, मैं भी टीका लगा लेता हूं। ये कोई क्राइटेरिया है? अरे भाई कोई प्लानिंग की बात करो। दिन आपके पास कितने रह गए? आज 18 नवंबर हो गई। अगले 20 दिसंबर 22-25 दिसंबर तक कोड लग जाएगा। क्या करोगे? सिर्फ सपने दिखा रहे हैं और कुछ नहीं है। लोग सब समझ चुके हैं, लोगों ने मन बना रखा है कि इन दोनों पार्टियों से हमने निजात पानी है। अकाली दल का तो नाम मतलब, अकाली दल को तो नफरत करते हैं लोग। अभी सुखबीर बादल कभी जलेबियां निकालता है, कभी हरसिमरत कौर नरमे के खेत में जाके बात करती है। अब आ गए ना हेलीकॉप्टर वाले नरमे के खेत में नीचे धरती पर। यही काम करने के लिए आम आदमी पार्टी आई थी। भगवंत मान, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाने का जो कांग्रेस का फैसला था उसे तो मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं बहुत सारे लोग। कांग्रेस वाले खुद कह रहे हैं पहली बार इतिहास में किसी दलित को हमने सीएम बनाया है। 32% दलित हैं। ऐसे में कांग्रेस इस लड़ाई में पहले ही आगे दिख रही है और बहुत सारे सर्वे ये बात कह भी रहे हैं कि हो सकता है कांग्रेस ही इस समय सबसे आगे निकले और कोई भी पार्टी सरकार ना बना पाए। देखो, मैं जाति समीकरण में नहीं जाऊंगा जी।
चन्नी साहब उस समय भी टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थे, उस समय भी जहाज भर के आइलेट्स करके हमारे युवा विदेश जा रहे थे, उस समय तो वो रोक नहीं पाए। अब मुख्यमंत्री बन के वो मतलब उनके हाथ में है क्या, मुझे ये बता दीजिए। हर तीसरे दिन को दिल्ली बुला लेते हैं और हर बात पे नवजोत सिद्धू जो हैं उनके प्रधान हैं वो उन पर करते हैं कि लॉलीपॉप मत लेना, ये 2-3 महीने के लॉलीपॉप हैं। तो कांग्रेस की इतनी गुटबाजी है अंदर की, वो जब सामने आएगी, अभी कैप्टन साहब भी कह के गए हैं कि कोड लगने दो, उसके बाद कांग्रेस का हाल देखना। तो मतलब इनकी अंदर की गुटबाजी भी इतनी है, लोगों ने मन बना रखा है कि इस बार हम झाड़ू को मौका देंगे। एक बार देखो 15 साल राज किया कांग्रेस ने दिल्ली में, शीला दीक्षित की सरकार बनी, एक बार झाड़ू को मौका दिया, उसके बाद लोग बीजेपी और कांग्रेस को भूल गए। बिल्कुल यही पंजाब में होगा। लेकिन अगर किसी की सरकार नहीं बनी, बहुत सारे सर्वे जैसा मैंने पहले कहा बोल रहे हैं कि इस बार त्रिशंकु विधानसभा आ सकती है, हो सकता है किसी को भी बहुमत ना मिले। ऐसे में क्या कोई संभावना आप देखते हैं पंजाब में किसी पार्टी से नतीजों के बाद कोई समझौता हो जाए, या तो कांग्रेस से हो जाए या शिरोमणि अकाली दल से हो जाए, कैप्टन साहब से हो जाए, बीजेपी से हो जाए? मानिक जी असल में ना हमारा तो इन सर्वों से ना यकीन ही उठ गया है। पिछली बार हमें भी 100 दे रहे थे ये, जब ग्राउंड पे रिजल्ट आए तो 20 आई, तो हम तो अब ग्राउंड पे यकीन करते हैं। सर्वे चलते रहते हैं। अभी सर्वे तो किसने कहा था कि ममता को 220 आ जाएंगी वहां पे, ये कह रहे थे हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इसलिए ये सर्वों से, सर्वे कितने आदमियों को करोगे? एक विधानसभा में 200 का सैंपल ले लोगे, 1000 का सैंपल ले लोगे, 1000 का सैंपल 2 लाख को कैसे कंपीट करेगा? और कई बार लोग नहीं भी बताते सच। तो इसलिए हम तो ग्राउंड पे काम करने में यकीन करते हैं। हम ये कोई किसी ने ये सर्वे कर दिया, ये आएंगे वो आएंगे, उसमें ना तो हम भ्रमित होंगे कि हम खुश हो जाएं हमें इतने आ रहे हैं। हमने मेहनत करनी है, जितनी देर रिबन टच नहीं करते हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अच्छा ठीक है, ओके। तो क्या इस बार आम आदमी पार्टी आपके चेहरे पर पंजाब में चुनाव लड़ने जा रही है, या आप और अरविंद केजरीवाल दोनों होंगे? और अगर दोनों होंगे तो सीएम का चेहरा कौन होगा? मैं सोच रहा था कि ये सवाल इतनी लेट क्यों हो गया। क्योंकि देखो सीएम का चेहरा पंजाब से होगा, ये पहले अनाउंस कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी, और पंजाबी होगा, जिनको पंजाबी प्यार करते हैं वही होगा। और ये पार्टी की रणनीति होती है, समय आने पर हम बता देंगे। अभी ना तो कांग्रेस ने अपना सीएम का चेहरा बताया, ना बीजेपी ने अपना कोई सीएम का चेहरा बताया, और जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, पार्टी का कंपनी है अकाली दल, उन्होंने भी नहीं अभी बताया कि सुखबीर बादल होगा या नहीं होगा। क्योंकि बड़े बादल साहब भी अब आजकल बाहर निकल के बोलने लगे हैं कि हाँ अगर पार्टी कहेगी मैं लड़ लूंगा, तो उनका भी नहीं पता। लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल हमसे ही पूछे जाते हैं, सीएम का चेहरा कौन होगा कौन होगा। लेकिन हमारे लिए सीएम का मतलब कॉमन मैन है, जो भी होगा आम आदमी होगा, और आम आदमियों में से होगा, और आम आदमियों की तरह वो लोगों की सेवा करेगा। मतलब आप उसके लिए तैयार है ना? अगर अरविंद जी आपसे कहें भगवंत तू बन जा सीएम का चेहरा, आप तैयार है ना इस जिम्मेदारी के लिए? ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। सर आपको अगर आपके अनुराधा प्रसाद जी कहें कि आपको और तरक्की दी जाती है, क्या मना करोगे आप? अगर मेरे में इतना यकीन करेगी पार्टी, मेरे पे इतना विश्वास करेगी पार्टी कि तुम्हारी ड्यूटी यहां लगाई जाती है, तो मैं वो ड्यूटी क्यों नहीं निभाऊंगा? इससे पहले 2017 में मुझे कहा गया भगवंत चल जलालाबाद सुखबीर बादल के खिलाफ लड़ना है, लड़ा मैं। 58,000 से ज्यादा वोट पड़े, बड़ी मुश्किल से सुखबीर बादल जीता। लेकिन क्योंकि मैं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन भी था, तो मुझे पूरे पंजाब में रैलियां जनसभाएं भी करनी पड़ी, वो भी की मैंने। तो मेरी तो ड्यूटी जहां भी लगेगी मैं अपनी निभाता रहूंगा।
हाँ, अगर पार्टी मेरे में इतना विश्वास करेगी कि भगवंत तुम्हें हम सीएम के लिए प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, या तो मैं कहूंगा जी, अगर आपको यकीन है, आपने ये सब तरफ से ये पूछ लिया होगा, या इधर उधर से पार्टी में रिपोर्ट आ गई होगी, तो कौन मना करेगा तरक्की के लिए? से क्या कहेंगे, अगर मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले 3 काम कौन से करेंगे? मानिक जी, एक बात है, मैं पंजाब की सेवा करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री बनूं ना बनूं, अभी मैं 7 साल से सांसद हूं, 40 से 50 करोड़ रुपए मेरे हाथों पब्लिक में चला गया, एमपी लैड्स का, कुछ और प्लानिंग्स का, 1 रुपए की भी करप्शन का, 1 रुपए की भी करप्शन का इल्जाम नहीं है। अभी भी संगरूर में किराए के मकान में रहता हूं, अभी भी मेरी मां गांव में रहती है, और कभी भी मेरी मां को मैं सरकारी गाड़ी में नहीं भेजता, क्योंकि सरकारी गाड़ी में अगर एमपी बैठा है तो बैठ सकते हैं, अदरवाइज नहीं बैठ सकते, हम मिसयूज नहीं करते उसको। तो मेरा मतलब यह, हाँ, मैं सेवा करनी चाहता हूं। जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने पहले झुग्गी झोपड़ियों में गरीबों का कल्याण करना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने एक एनजीओ बनाया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, पॉलिटिकल पावर चाहिए दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए तो कर सकते हैं। उन्होंने पार्टी बनाई, मुख्यमंत्री बने, और दिल्ली के लोगों की जिंदगी उन्होंने पलट के रख दी, दिल्ली के लोगों की काया पलट दी, जिंदगी, दिल्ली के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा कर दिया पॉलिटिकल पावर। अगर मेरे पास कोई ऐसी हरे रंग का पेन आता है तो पंजाब के लिए काम करूंगा, किसी ट्रांसपोर्ट माफिया में हिस्सा नहीं होगा मेरा, किसी रेत के खड्डे में मेरा हिस्सा नहीं होगा, किसी केबल माफिया में मेरा हिस्सा नहीं होगा, वही होगा, क्योंकि मैं शोहरत की बुलंदियां पहले ही, बहुत टॉप की शोहरत मैं देख चुका हूं। आप लोग पहले मुझे मिलते रहे हैं, आपके चैनल पर मैं काम भी करता रहा हूं जब आर्टिस्ट के तौर पर, तो मुझे कोई शोहरत या कोई ऑटोग्राफ या फोटो खिंचवाने का शौक नहीं है, बस एक ही दिल में तमन्ना है कि पंजाब को दोबारा पंजाब बनाना है, इसको कैलिफोर्निया, लंदन, पेरिस बनाने की जरूरत नहीं है बस। ओके, अब आपको पता है कि सारी पार्टियों में होड़ लग गई है कि क्योंकि दलित सीएम हो गया तो हमको भी दलितों का वोट चाहिए, तो कोई कहता है हम दलित उप मुख्यमंत्री बना देंगे, डिप्टी सीएम, कोई कहता है कि देखो जी हमारे यहां तो ये दलित नेता हैं। आप भी ऐसा कुछ वादा करने वाले हैं क्या? 32% दलित हैं, इसीलिए हर पार्टी चाहती है दलित नाराज ना हो। मैं तो पंजाब की बात कर रहा हूं, पूरा पंजाब, उसमें सब आते हैं। पंजाबियों की जो हालत है आज, आप क्योंकि दिल्ली रहते हो, आप पंजाब में बहुत से आपके जो मित्रगण हैं यहां बैठे हैं सामने, ये पंजाब में रहते, पंजाबियों के चेहरे इतने उदास कभी नहीं थे जितने आजकल देखे जा रहे हैं। हर कोई उदास है, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी। हम तो आईलेट्स को एक डिग्री समझने लगे हैं कि हमारा बच्चा आईलेट्स कर गया, चल बेटा कनाडा, चल बेटा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर रोज जहाज भर के जा रहे हैं। हमारा यूथ यहां से भाग रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको फ्यूचर में कुछ नजर नहीं आ रहा, अंधेरा नजर आ रहा है। हम उनको रोकने का काम करेंगे। अगर यहीं पे नौकरी मिले तो क्यों हम धक्के खाएं? मेरे पास इतने पासपोर्ट आते हैं सऊदी अरब से, मलेशिया से, सिंगापुर से, अर्मीनिया से, इतने बच्चे फंस गए, हमें निकाल लो जी। वीडियो आते हैं, मैं लेके भी आता हूं उनको निकाल के। क्यों जाना पड़े हमें? इतनी फर्टाइल धरती। गुरु नानक साहब का कल गुरपुरब है। गुरु नानक साहब की धरती, शहीद उधम सिंह की धरती, शहीद आजम भगत सिंह की धरती, हम उसको छोड़कर भाग रहे हैं। किसकी वजह से? इन दोनों पार्टियों की वजह से जिन्होंने राज किया। अब इनके तो महल बन रहे हैं, इनके होटल बन रहे हैं, और लोगों के जो छोटे मोटे घर हैं वो भी टूट रहे हैं। लोग यहां से भाग रहे हैं, चलो चलो चलो। क्यों? तो ये ब्रेन ड्रेन, इसको रोकेंगे। बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन,
इसको रोकेंगे। दिल्ली में बिजली पूरे देश से सस्ती है, लगभग 72% दिल्ली को जीरो बिल आता है, 20,000 लीटर पानी फ्री है, नहीं जीत पाएंगे और इसीलिए आपने फ्री इलाज बिजली है। फ्री तो पानी ये का वादा। मुफ्तखोरी नहीं है मानिक। हाँ, लेट मी फिनिश। ये मुफ्तखोरी नहीं है। लीकेज बंद करो। अगर लोगों के टैक्स का पैसा खजाने में आएगा तो उसको वापस लोगों को देने में हर्ज क्या है? अगर 350 करोड़ का जो बजट बनाया था किसी ओवरब्रिज का, उसको अरविंद केजरीवाल ने 200 करोड़ में बना दिया। 150 करोड़ जो बच गया उससे दिल्ली में दवाइयां फ्री कर दी। तो ये मुफ्तखोरी थोड़ी है। लोगों के टैक्स का पैसा अगर लोगों पर खर्च होने लगेगा तो लोगों को विश्वास बनता है, वो ज्यादा टैक्स देते हैं कि हां ये हमारे टैक्स का पैसा स्कूलों के रूप में, कॉलेज के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, रोड्स के रूप में, बिजली के रूप में, पानी के रूप में हम पर वापस आएगा। ये विश्वास बनाने की जरूरत है। दिल्ली में विश्वास बन गया, पंजाब में 2022 में बन जाएगा। ओके, भगवंत मान ने सबको निशाने पर लिया, कैप्टन को लिया, चन्नी जी को लिया, सुखबीर बादल को लिया, लेकिन सिद्धू जी के बारे में कुछ नहीं बोले। पुरानी दोस्ती है इसलिए क्या? नहीं, दोस्ती तो कोई ऐसी बात नहीं। मैं कोई पर्सनल निजी अटैक नहीं करता हूं, लेकिन वो इससे पहले चन्नी जी की इंटरव्यू चल रही थी तो अनुराधा जी ने उनसे सवाल पूछा था कि अगर सिद्धू जी हैं तो अपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। तो वो खुद ही सरकार पर इतने सवाल उठाते रहते हैं, तो हमारा काम भी वो आसान बना देते हैं। कई बार तो हमें यही कहना पड़ता है, हाँ जी हम सिद्धू जी की इन बातों से सहमत हैं। तो मतलब वी आर नॉट क्रिटिक बाय हैबिट। हमारी आदत नहीं है आलोचना करना। अगर अच्छा काम करेंगे तो हम तारीफ भी करेंगे, लेकिन विपक्ष का काम होता है सरकार पर नजर रखना कि लोगों के भविष्य का या कि लोगों के खिलाफ कोई काम ना करे। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, अभी 8 दिन के बाद 1 साल हो जाएगा। 26 नवंबर को दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन, लंबा प्रदर्शन हो गया। पार्लियामेंट में हमने कहा यह कानून मत लेके आओ, विधानसभा में हमने पंजाब में कहा यह कानून रद्द कर दो, सड़क पर हम कह रहे हैं रद्द कर दो। मुझे यह बता दीजिए मानिक जी, मैं मोदी सरकार जी से पूछता हूं कि जो जिन लोगों के लिए कानून बनाया है कि आपकी भलाई के लिए कानून बनाया है, वो कह रहे हैं हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो फिर सरकार को उस कानून को वापस लेने में क्या आपत्ति है? और भगवंत मान, फिर से मैं उसी पे आ रहा हूं। आप बीजेपी को, मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन आपकी टक्कर मोदी से, बीजेपी से है ही नहीं। पंजाब की लड़ाई में बीजेपी कहीं है ही नहीं। ऐसे में आप किसान आंदोलन को मुद्दा बना के क्या हासिल करेंगे? पंजाब की सारी पार्टियां किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। ऐसे में आपको मुद्दे वो बनाने चाहिए जो राज्य में असर रखते हो, राज्य में जिनको लेकर मतभेद हो। नहीं, क्या किसान आंदोलन पंजाब का मुद्दा नहीं है? सबसे ज्यादा तो अन्नदाता किसान पंजाब का है। हमारी धरती खत्म हो गई। हमने जब अमेरिका से ये गेहूं मंगाते थे, भारत भीख मांगता था इधर उधर से, दूसरे कंट्रियों से, तब हरी क्रांति के रूप में कांग्रेस भी यही कह रही है वापस होने चाहिए, देश के अन्न भंडार भर दिए। अकाली दल भी कह रहा है वापस होना चाहिए, और आम आदमी पार्टी भी कह रही है वापस होना चाहिए। बीजेपी तो सत्ता में है नहीं पंजाब में, केंद्र में सत्ता में है। आप अगर आ भी गए पंजाब में सत्ता में, आप कैसे कानून वापस करवा देंगे बताइए? लागू ही नहीं होंगे जी, नहीं लागू कर पाएंगे, नहीं लागू होंगे जी। ये पता क्या है, मैं एफसीआई कमेटी का मेंबर हूं, स्टैंडिंग कमेटी का। एफसीआई जो है वो असल में पंजाब और हरियाणा से गेहूं और धान खरीदने से भाग रही है कि अब हमें नहीं चाहिए। जैसे किसी बैल से काम लेकर उसको छोड़ दिया जाता है ना,
ऐसे किया जा रहा है। हमारी धरती खत्म हो गई, हमारा पानी खत्म हो गया, धरती के जो स्तर है पानी का लेवल आखिरी का, 2 सवाल। हमारा 400 फुट 500 फुट पे चला गया। भगवंत मान, हमारा 2 सवाल और, टाइम खत्म हो रहा है। एक सवाल ये कि मैंने नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में आपसे इसलिए पूछा क्योंकि चर्चा अभी से नहीं, बहुत पहले से चल रही है कि सिद्धू जी आम आदमी पार्टी में आ सकते हैं। क्या आपने दरवाजा अभी भी खोल रखा है क्या? इसीलिए आप उनको निशाने पर नहीं ले रहे? अभी भी शायद चुनाव से पहले आ जाएं, क्योंकि अभी भी कांग्रेस में नाराज है। ऐसी बात नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं। ना तो पंजाब लेवल पे और ना ही कोई दिल्ली के लेवल पे अभी तक नवजोत सिद्धू जी से कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई कि उन्होंने आने के लिए कहा है या हमने इच्छा व्यक्त की है। पर हां, मैं इतना कहता हूं क्योंकि मेरे लफ्टर चैलेंज से वो जज रहे हैं, मैं इतना तो कहना बनता भी है कि वो ईमानदार हैं, अच्छे वक्ता हैं और मुद्दे उठाते हैं। तो जो पंजाब के हित में काम करता है उसके बारे में अनाप शनाप बोलने से क्या फायदा हुआ? फिर तो यही होगा कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि कोई, मेरे में भी 100 कमियां होंगी, 16 कला संपूर्ण तो कोई होता नहीं। लेकिन पार्टी में आने की कोई ऐसी बात नहीं चल रही। माने यहाँ चंडीगढ़ में वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मान साहब ये बताएं कि अभी थोड़ी देर पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आए थे, वो कह के गए हैं कि आपके जो विधायक थे, जो पंजाब की जनता ने जिनको फतवा दिया था, वो आधे रह गए हैं और आधों में से भी ज्यादातर कांग्रेस के संपर्क में है। आप अपनी पार्टी के विधायक नहीं संभाल सकते, पंजाब क्या संभालेंगे? असल में चन्नी साहब, ये कांग्रेस का ना हमारे विधायकों पर ही आंख रहती है। अभी सुखपाल खैरा की बात सुन लो, आज उसने क्या कहा है कि मेरी पार्टी मेरा साथ नहीं दे रही। पहले अपने संभाल लो। किसी को वो कुर्सी पे नहीं बैठने देते, किसी को कहते हैं तू चल पर बाहर जा। सो आम आदमी पार्टी के जितने, मैंने पहला सवाल इन्होंने पूछा था मानिक जी ने, इधर उधर से कुछ लालची या स्वार्थी लोग जो आए थे वो चले गए। कोई बात नहीं, हमारी पार्टी कंस्ट्रक्शन मोड में है। 6 साल हुए, 7 साल हुए। 1885 में कांग्रेस बनी थी विशाल जी, और 1930 में पहली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सीट जीती थी। तो मतलब अभी हम पंजाब आप कैसे संभालेंगे? विधायक आपसे संभाले नहीं जा रहे। एक लोग पूछ रहे हैं कि विधायक संभाले नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। वो तो चले गए, आधे तो चले गए, आधे वो कह रहे हैं पे उनमें से ज्यादातर भी चले जाएंगे। कोई बात नहीं, जिनकी कोई लालच इधर उधर स्वार्थी होंगे वो चले जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, सिर्फ विधायकों की नहीं। आम लोग हमारे साथ जुड़े, उन्हीं में से विधायक निकलेंगे। पहले भी तो जो चले भी गए वो कौन है? वो भी तो आम ही लोग थे। पिरमल खालसा कौन था? बेरोजगार लाइनमैन यूनियन का प्रधान जा रहे हैं। कोई पार्टी में नुक्स है, लीडरशिप में नुक्स है, किसमें नुक्स किसमें है? आप ही ने उनको टिकटें दी थी, आप ही ने लड़ाया, लेकिन आपको छोड़ के कुछ नुक्स नहीं है, कुछ नुक्स नहीं है, सब्र की कमी है। कई बार पेशेंस लूज कर जाता है आदमी। लेकिन जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, पेशेंस की गेम है। खड़े रहो, अपने अड्डे पर खड़े रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर रुकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं भगवंत मान। थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट।